देखो बाल ए और बी स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है। तो उनमें से तथात कोई एक समस्या हल कर लेता है। अब यहाँ देखो, इसमें तो उसने कहा है कि समस्या हल हो जाती है। तो समस्या जब ऐसी कंडीशन की बन रही हो कि जहां पर लिख रहा हो कि समस्या हल हो जाती हो, तो प्रायिकता का सिद्धांत है कि समस्या का हल होना और न होना अगर दोनों को जोड़ दें तो वहां पर बनती है प्रायिकता 1। अब यहां पर अगर एक में से अगर पहले के द्वारा समस्या हल न होना गुना दूसरे के द्वारा समस्या का हल न होना घटा दिया जा, ठीक है, तो क्या होगा, समस्या हल हो जाती है। क्योंकि यहां पर एक समस्या के बारे में ऐसी बात बताई है कि यहां पर यह कन्फर्म नहीं है कि समस्या कौन सी स्थिति में हल हुई। तो ऐसी कंडीशन में देखो, जहां पर ऐसा कहीं भी जहां पर यह ना लिखा हो कि किसी एक के द्वारा समस्या हल हो जाती है या दूसरे के द्वारा समस्या हल हो जाती है, डायरेक्टली समस्या हल हो जाती है, तो वहां पर देखो लिखते हैं कि समस्या हल हो जाने की प्रायिकता तो बराबर 1 माइनस कर देंगे ए के द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता गुना बी के द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता। तो देखो यहां बराबर 1 माइनस, तो ए के द्वारा जो हल होने की जो प्रायिकता है, यानी कि स्वतंत्र रूप से हल होने की प्रायिकता क्या है, 1/2। तो अब इसमें से क्या करना है, ए के द्वारा समस्या हल न होने की, तो एक में से हल होने की प्रायिकता घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, हल न होने की। ऐसी गुना एक में से कितना, 1/3 घटा देंगे तो यह किसकी, बी के हल न होने की प्रायिकता। तो देखो बच्चों, जब 1 माइनस दोनों के द्वारा हल न होने की समस्या घटा देंगे तो किसकी बचेगी, समस्या हल होने की बचेगी, सीधी सीधी बात है। तो समस्या हल कब होगी, समस्या हल जब होगी जब 1 माइनस दोनों के द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता को घटा देंगे। क्योंकि एक में क्या है, एक में समस्या हल होना और न होना दोनों सम्मिलित हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां जगह देखो, 2 एकम 2 में से जाकर 1/2 गुना 3 एकम 3 में से जा कितना बचा, 2/3। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो जब 1 माइनस कितना लिख देंगे, 1/3 बराबर, तो 3 एकम 3 में से जा कितना बचा, 2, तो 2/3। अब देखो बाल को सेकंड में दिया है, उनमें से तथात कोई एक समस्या हल कर लेगा। तो अब उसने कही कि कोई एक समस्या हल कर लेगा, तो बात देखो यहां आती है, इसमें पहले मैं इसे लिख दूं कि उनमें
से तथ्यत कोई या किसी एक, उनमें से किसी एक द्वारा लिख लो, या उनमें से तथ्यत कोई एक समस्या हल कर लेता है, तब, तो देखो तब प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी P। अब देखो बाल को, मैंने लिखा P, अब उसने कही कि कोई एक समस्या हल कर सकता है। तो देखो इसमें क्या पता पहले वाला समस्या हल कर रहा हो, दूसरा ना कर रहा हो। तो यदि A कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, यानी कि P बार लगा दिया। लेकिन S क्या पता पहला समस्या को हल ना कर रहा हो, यानी कि P A बार और दूसरा कर रहा हो, क्योंकि यहां पर लिखा कि समस्या तथा यानी कि हल कर लेता है उनमें से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि पहले वाला समस्या को हल कर लेगा तो दूसरा नहीं कर रहा, क्या पता पहले वाला अगर नहीं करता तो दूसरे वाला कर रहा है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन स्वतंत्र थी, यानी कि यहाँ पर यानी कि स्वतंत्र कंडीशन कैसे कि अगर पहला हल कर रहा है तो दूसरा नहीं कर रहा, और इसके बाद यदि पहला नहीं कर रहा तो दूसरा हल कर रहा है। ठीक है, तो अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो तो पी ए इंटू पी बी बार प्लस पी ए बार इंटू पी बी। तो पी ए इंटू पी बी बार को लिखेंगे एक माइनस कितना पी बी, प्लस पी ए बार को लिखेंगे एक माइनस पी ए इंटू पी बी। अब बच्चों पी ए का मान कितना है 1/2, तो क्या लिख देंगे यहां 1/2। एक माइनस पी बी का मान कितना है 1/3, तो 1/3 लिख देंगे, प्लस एक माइनस पी ए का मान कितना 1/2, पी बी का मान कितना 1/3, तो बराबर 1/2 गुना, तो 3 एकम 3 में से कितने बचे 2/3 जमा 2 एकम 2 में से कितने बचे 1/2 और गुणा 1/3। अब देखो यहाँ 2/2 3 6, 1/2 3 6, 2 और 1 3, हर बराबर, तो इसका मतलब 6, क्योंकि 6 है तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो इस बात की जो प्रायिकता आई वो कितनी आई 1/2। ठीक है, देखो ताश के 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी से एक पत्ता या तिरछा निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किन दशाओं में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं। अब देखो पहले नंबर पे जो घटना ई निकाला गया पत्ता हुक्म का है और एफ में निकाला गया पत्ता इक्का है। तो यहां देखो अब क्योंकि ताश के पत्तों की संख्या कितनी है 52। अब देखो पहली शर्त में उसने कहा है कि घटना ई जो है निकाला गया पत्ता हुक्म का है। अब देखो बच्चों हुक्म के पत्तों की संख्या कितनी है 13। तो यहां लिख लेंगे, देखो तो पी ई बराबर, अर्थात
13 हुक्म के पत्तों में से एक पत्ता निकाल लिया, यानी कि 13C1। कुल कितने पत्तों के सापेक्ष? 52C1। तो यहां लिख लेंगे 13/52, तो 13 एकम 13 और 13 चौका 52, यानी कि 1/4। उसके बाद वह PF, अब इसने कहा है निकाला गया पत्ता इक्का है, तो इक्कों की संख्या कितनी है? 4। तो 4 इक्कों में से एक इक्का निकाल लिया, और बटे कुल पत्तों की संख्या कितनी है? 52C1। तो यहां आ जाएगा 4/52, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि 1/13। अब हमें दोनों में यानी कि ये देखना है कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है दोनों घटनाओं में वो क्या है। अब देखो यहां पर इक्के का जिक्र है, तो हुक्म का एक इक्का, तो हुक्म का इक्का इन 4 इक्कों में भी सम्मिलित है, तो अर्थात दोनों का जो इंटरसेक्शन बनेगा वो बनेगा 1। ठीक है ना। अब देखो, अब चूंकि E इंटरसेक्शन F, यानी कि N लिख लेंगे, N इंटरसेक्शन F कितना है? 1, क्योंकि हुक्म के पत्तों में और 4 इक्कों में अगर हम कॉमन देखें तो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है ना, क्योंकि पहली घटना क्या है? हुक्म के पत्तों की है, और दूसरी जो घटना है वो किसकी है? इक्को की। ठीक है ना, तो दोनों का जो उभयनिष्ठ बनता है वो क्या बनता है? 1। ठीक है ना, तो इसलिए PE इंटरसेक्शन F कितना आ जाएगा? 1/52, क्योंकि यहां पर N E इंटरसेक्शन F बराबर कितना? 1, और बटे कितना? 52, यानी कि कुल पत्तों की संख्या। अब चेक कर लेंगे, देखो यहां, तो इसलिए अब देखो जब दोनों गुणा करते हैं PE की गुणा PF में करते हैं, तो यहाँ 1/4 गुणा 1/13, यानी कि 1 कितना आया? 52। तो किसके बराबर है ये? PE इंटरसेक्शन F के। ठीक है ना, तो क्या है? घटना स्वतंत्र है, तो यहाँ लिख लेंगे चूंकि PE इंटरसेक्शन F बराबर PE गुणा PF, तो क्या है? घटना क्या है? स्वतंत्र है, यानी कि तो इसलिए घटनाएं E तथा F स्वतंत्र हैं। इस तरह से क्वेश्चन का देखो, इसके दूसरे क्वेश्चन में 15 के दूसरे में अब E निकाला गया पत्ता जो है काले रंग का, तो अब देखो बच्चों, अब ताश की गड्डी में काले रंग के पत्तों की संख्या कितनी है? 26, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और लाल रंग के पत्तों की संख्या भी 26 होती है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर लिख लेंगे PE बराबर, तो कुल काले रंग के पत्ते कितने? 26 में से एक पत्ता निकालना है 26C1, किसके सापेक्ष? कुल 52 पत्तों के, यानी कि 52C1, इस तरह से। तो इसे लिख देंगे 26/52, 26 एकम 26 और 26 दूनी 52, यानी कि 1/2। वह PF, अब इसने कहा है कि निकाला गया पत्ता एक बादशाह है, तो बादशाह की संख्या कितनी है ताश की गड्डी में? 4। तो 4 बादशाह में से एक बादशाह निकाल लिया, और बटे कुल कितने हैं पत्तों की संख्या? 52, तो 52 में से एक अर्थात। तो यहाँ लिख लेंगे 4/52, जब इन्हें भाग करेंगे तो काटेंगे 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि 1/13। अब देखो तथा अब घटना E और F में जो कॉमन है, यानी कि उनकी संख्या कितनी है, यानी कि E इंटरसेक्शन F, ठीक है, जो कॉमन घटनाओं की जो परिणाम है वो कितने हैं। तो यहाँ एक बात विचार करो, अब जब काले रंग के पत्तों में और बादशाह में हम देखेंगे तो 2 बादशाह जो हैं वो काले रंग के पत्ते हैं। ठीक है ना, तो दोनों में उभयनिष्ठ, इसका मतलब क्या हुआ? 2 हुए। ठीक है, तो यहाँ पर N E इंटरसेक्शन F क्या हुए? 2, यानी कि वो दोनों में कॉमन है।
ठीक। तो इसलिए पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना, 2 बटे कुल पत्तों की संख्या यानी कि 2/52। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12 यानी कि 1/26। अब देखो यहाँ अगर हम पी ई की गुणा पी एफ में करते हैं तो यहाँ कितना है, यहाँ भी 1/26। तो यहाँ चेक कर लेंगे से, देखो अब चूंकि पी ई गुणा पी एफ बराबर कितना, 1/2 गुणा 1/13 यानी कि 1/26। तो यह किसके बराबर हुआ, पी इंटरसेक्शन एफ के, ठीक है ना। तो इसलिए पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर किसके, पी ई गुणा किसके, पी एफ के, ठीक है ना। तो इसलिए ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। देखो इसके तीसरी शर्त में घटना ई, निकाला गया पत्ता एक बादशाह आ जाओ या एक बेगम आ जाओ, और घटना एफ में निकाला गया पत्ता एक बेगम या गुलाम है, ठीक है। अब देखो यहाँ, अब इसने कही है कि निकाला गया एक पत्ता एक बादशाह या एक बेगम, तो बादशाह कितने हैं गड्डी में, 4, और 4 बेगम है यानी कि 8 पत्तों में से कोई सा एक पत्ता आ जा, कोई टेंशन नहीं, या तो बादशाह आ जाओ या बेगम आ जाओ, ठीक है ना। तो यहां पर लिख लेंगे, तो पी ई, तो 8 पत्तों में से 8C1, टोटल पत्ते 52C1, तो 8/52, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, अर्थात 2/13। इसके बाद देखो पी एफ प्रोबेबिलिटी यानी कि एफ की, तो निकाला गया पत्ता एक बेगम या गुलाम, तो यहाँ भी 8 पत्ते हो जाएंगे, ठीक है। तो 8 पत्तों में से एक पत्ता निकाल दिया बटे टोटल 52 पत्तों में से एक पत्ता, तो यहाँ भी 8/52। तो अब ये भी कैलकुलेशन करी मैंने, कितना है 2/13। अब देखो यहाँ अब पी ई इंटरसेक्शन एफ हम डायरेक्टली कर लेंगे, क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ पर, यहाँ भी इसमें भी 4 बेगम है और यहाँ पर तो बेगम उभयनिष्ठ है, तो बेगमों की संख्या जो है यहाँ पर 4 है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में बेगम कॉमन मिल रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ 4C1 यानी कि 4 बेगम में से एक बेगम आ जाएगी, कि उभयनिष्ठ इसमें 4 बेगम है, और बटे कुल पत्ते यानी कि 52C1, तो यहाँ पर कितना बना 4/52 यानी कि 1/13। अब देखो चूंकि पी ई गुणा पी एफ बराबर यहाँ बनता है 2/13 और गुणा 2/13, अर्थात 4/169, जो कि पी ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पी ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर नहीं है पी ई गुणा पी एफ, ठीक है। तो इसलिए ई तथा एफ जो घटनाएं हैं वे स्वतंत्र नहीं हैं, स्वतंत्र नहीं हैं। इस तरह से क्वेश्चन को करना है। सवाल नंबर, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा को यदृच्छा चुना जाता है। पहली शर्त है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी का और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। दूसरी शर्त में है, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सी पे, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये हमें तीनों शर्त इसमें ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ
अब यदि हम हिंदी का अखबार और अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की घटनाओं को H और E से दर्शाएं, यानी कि यदि हिंदी का अखबार पढ़ने की घटना H तथा अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की घटना E से दर्शाते हैं। तो देखो बच्चों यहां तब PE तो प्रोबेबिलिटी H की, यानी कि PH, क्योंकि पहला दिया है हिंदी के लिए, तो PH बराबर कितना है 60%। तो 60/100 लिख देंगे, यहां 0 से 0 कट गई, 0.6 व PE बराबर कितना 40%। तो बराबर कितना 40/100, 1 0 से 1 0 कट गई, 0.4 तथा P। अब इसमें दिया है कि 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं, यानी कि यहां पर हिंदी का भी है और इंटरसेक्शन अंग्रेजी का भी, यानी कि दोनों उभयनिष्ठ हैं, यानी कि दोनों प्रकार के कितने हो गए 20%, अर्थात 20/100 0.2। अब देखो यहां, अब पहली शर्त जब हम पूरी करेंगे तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी का और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। तो पहले हम एक कैलकुलेशन कर लेंगे कि कम से कम, देखो यहां अब कम से कम हिंदी या अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता P, तो यहां लिखेंगे H यूनियन E हमें ज्ञात करनी है। इसमें ये भी लिख सकते हैं कि कम से कम एक विषय का अखबार पढ़ने की प्रायिकता P H यूनियन E बराबर हो जाएगा, देखो यहां पर फॉर्मूले के अनुसार PH प्लस PE माइनस PH इंटरसेक्शन E। ठीक है, पहले यहां तक नोट कर लो। तो इसने जो कहा है कि कम से कम हिंदी या अंग्रेजी का, तो या यानी कि यूनियन से लेके चलेंगे इसमें देखो, और जहां पर और आता है यानी कि वहां पर इंटरसेक्शन लेते हैं, तो बराबर, तो PH की जगह मान रख लेंगे, PH का मान कितना है 0.6 प्लस PE कितना है 0.4 माइनस और PH इंटरसेक्शन E का मान जो है वो है 0.2। तो बराबर देखो यहाँ
6 और 4 10 यानी कि 1.0 माइनस 0.2 तो बराबर कितना 0.8। अब देखो यहाँ इस शर्त यानी कि इसकी पूरी करेंगे। देखो तो इसने कहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, वह न तो हिंदी का और न अंग्रेजी का। तो और का जिक्र होगा तो पी एच के ऊपर बार इंटरसेक्शन ई के ऊपर बार, इस तरह से कर लेंगे इसे। तो बराबर जो फॉर्मूला बनता है 1 माइनस पी एच यूनियन ई, इस वाले फॉर्मूले का हम प्रयोग कर लेंगे इसमें। तो इसके बराबर 1 माइनस कितना 0 यहाँ पर 8 इसे घटा देंगे तो यहाँ आया 0 कितना 2, ठीक है ना। तो बराबर 2/1 और दशमलव के बाद क्या अंक है 1, यानी कि तो यहाँ पर 0। तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी कि बराबर कितना आ गया इसका 1/5। शर्त जो दूसरी शर्त है बी, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो यहाँ पर घटना घटित हो चुकी है, यानी कि हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार ही पढ़ने की प्रायिकता, तो यहाँ पर सह प्रतिबंध प्रायिकता आ गई, ठीक है ना। तो बी में क्या लेंगे पी, तो किसका अखबार पढ़ना है किसके सापेक्ष, तो उसे पढ़ना है अंग्रेजी का अखबार, यानी कि अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होनी चाहिए। तो ई अपॉन किसका पढ़ लेती है वो हिंदी का, तो हिंदी का कार्य पूरा होता है। तो पी ई अपॉन एच, यानी कि यहाँ पर सह प्रतिबंधित जब प्रायिकता बताई थी मैंने, तो यहाँ पर अपॉन में वो घटना होती है जो घटित हो चुकी हो, और यहाँ पर जो घटने वाली है किसके सापेक्ष, तो ई अपॉन एच। तो यहाँ पर बराबर आ जाएगा तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों का इंटरसेक्शन, और बटे क्या पी एच, ठीक है ना। तो यहां देखो इसमें पी ई इंटरसेक्शन एच, यानी कि यहां पर दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन और अपॉन के पी एच। तो पी ई इंटरसेक्शन एच का मान आया था 0.2 और यहां जो पी एच है वो 0.6, दशमलव कैंसिल, तो 2 एकम 2 और 2 3 6, यानी कि इसकी प्रायिकता कितनी बनी 1/3। यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार पढ़ने की वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पी, तो किसका अखबार पढ़ती है वो अंग्रेजी का, तो जो कार्य क्लियर हो गया उसकी घटना वो बटे में, और किसका पढ़ना चाहिए हिंदी का, यानी कि एच। तो पी एच अपॉन ई, तो पी दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि एच इंटरसेक्शन ई अपॉन के पी ई, तो बराबर दोनों का जो अभिनिष्ठ आया था यहाँ पर मान आया था वो 0.2 और बटे जो पी है वो बन रहा है कितना 0.4, यानी कि यहाँ पर 40% है, 40/100 आया होगा, 0.2 घटे होगी 4/10, यानी कि 0.4 बना होगा। तो ये दशमलव कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि कितना मान है इसका 1/2 इसके प्रायिकता।